So the Indian Space Research Organization, ever since this year has begun, has done phenomenal missions. ये एक और मिशन है जहां पे एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट लॉन्च की जा रही है बाय अ स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. तो लेट्स अंडरस्टैंड कि ये हुआ क्या है, बट बिफोर दैट लेट्स अंडरस्टैंड इसका मतलब क्या है. तो दिवाली में रॉकेट तो आपने जलाया ही होगा. जब आप दिवाली में रॉकेट जलाते थे तो सड़क पे एक बॉटल रखते थे, बॉटल के अंदर रॉकेट रखते थे, फिर उसको आग लगाते थे और फिर रॉकेट लॉन्च करता था. उस बॉटल को अब हम स्पेस की टर्मिनोलॉजीज में लॉन्च व्हीकल बोलेंगे. हमारे देश के लॉन्च व्हीकल कई प्रकार के हैं. कुछ ऐसे लॉन्च व्हीकल्स हैं जो कि बहुत बड़े हैं, जिसके अंदर सोचो बहुत बड़े बड़े रॉकेट, बहुत बड़े बड़े सैटेलाइट्स जा सकती हैं, जैसे कि GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. जैसी मैं GSLV बोलूंगी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए SUV. फिर होते हैं PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. ये थोड़े छोटी चीजों को भेजने के लिए थोड़ी छोटी डिस्टेंसेस पे. जैसी मैं PSLV बोलूंगी आपके दिमाग में आ जाना चाहिए स्कूटी. बट बाय द वे, इसरो इज सच अ फिनोमिनल ऑर्गेनाइजेशन कि PSLV यूज करके हम मार्स के ऑर्बिट में चले गए थे इन द वेरी फर्स्ट गो. सो हम लोग तो बचपन से ही जुगाड़ू है. नाउ ये स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल क्या चीज है? एज द नेम सजेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. अरे भाई, हमेशा थोड़ी ना बड़ी बड़ी चीजें भेजनी है स्पेस में, कभी छोटी चीजें भी भेजनी है. सो फॉर एग्जाम्पल, 1 किलोमीटर जाने के लिए अगर मैं अपने घर की SUV निकाल के लेकर जा रही हूँ तो आई एम वेस्टिंग दैट कार, आई एम वेस्टिंग दैट रिसोर्स. अगर मैं छोटे से डिस्टेंस के लिए, जो मैं जहां मैं चल के जा सकती हूँ, अगर मैं इतने बड़े बड़े वाहन लेकर जाऊंगी, देन दैट इज स्टुपिडिटी. तो इस वजह से छोटे डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए या छोटी चीजों को भेजने के लिए हमारे पास छोटे छोटे लॉन्च व्हीकल्स होने चाहिए, और वही चीज है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल. इनफैक्ट आपने मंगलयान मूवी अगर देखी है तो वहां पे वो मंगलयान मिशन के टाइम पे आपको दिमाग में आना चाहिए, इतने बड़े रूम में कितने सारे साइंटिस्ट बैठे थे और सारे के सारे लगे हुए थे, इतने रिसोर्सेज यूज हो रहे थे फॉर दैट वन पर्टिकुलर मिशन विच वाज अ सक्सेसफुल मिशन. अब इमेजिन कि मिशंस हो रहे हैं और वहां पे एक लैपटॉप बैठा है और एक इंसान बैठे छोटे से रूम में और वही उसको नेविगेट कर पा रहा है. इतने बड़े रिसोर्स की जरूरत नहीं पड़ रही है. सो दैट्स अ वंडरफुल थिंग, नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर अदर कंट्रीज, जो कि ये छोटी छोटी सैटेलाइट्स हमारे थ्रू लॉन्च करेंगे हमें फॉरेन एक्सचेंज देके. एंड सो कीपिंग दैट इन माइंड, now let's understand what has happened. This is the SSLV, which is Small Satellite Launch Vehicle D3, which has given the Earth Observation Satellite 08. अब मिशंस बहुत तरीके के होते हैं. कभी होते हैं लैंडिंग मिशन, जैसे कि चंद्रयान 3 का मिशन लैंडिंग मिशन था. कुछ होते हैं फ्लाई बाय मिशन, जहां पे हम लोग सिर्फ रोटेट करके आ जाते हैं, एक सेलेस्टियल बॉडी के ऑर्बिट में होते हैं और उसकी फोटोएं खींचते हैं. अच्छा, फिर कभी कभार हम सिर्फ एक ही चीज को ऑब्जर्व करने के लिए जाते हैं, जो कि है हमारा अर्थ. क्यों हमें ऑब्जर्व करना चाहिए अर्थ को? अरे भाई, इतना वेदर चेंज हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मेट्रोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सारी की सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए अपनी सैटेलाइट ही भेजेंगे, एंड दैट इज द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट. नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू मेक एन इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट. Maluka IAS has brought in front of you a golden opportunity on this Independence Day, जहाँ पे हर एक UPSC aspirant को एक 20% ऑफ मिलेगा on all of our UPSC CSE exam courses online as well as offline. And this offer is applicable only from the 12th of August till the 15th of August. So do not waste this chance and register for it today. Now let's understand what has happened. ISRO has launched its third SSLV. What is that? Small Satellite Launch Vehicle, carrying Earth Observation Satellite from Sriharikota. Sriharikota is a spaceport. जैसे एयरपोर्ट होता है, एयरपोर्ट से एरोप्लेन लॉन्च होते हैं, ऐसी स्पेसपोर्ट से सैटेलाइट लॉन्च होती है. तो हमारे देश में एकमात्र है जिसका नाम है सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में. इनफैक्ट रिसेंटली तमिलनाडु के एक छोटे से कोस्टल विलेज में भी फाउंडेशन स्टोन ले डाउन किया गया है फॉर आवर सेकंड स्पेसपोर्ट इन कुलाशेखरपट्टनम, पर वो अभी तक बना नहीं है. तो यूजुअली जब भी हम इसरो के मिशंस देखते हैं तो वो मोर और लेस कहां से होते हैं? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, लाइक दिस वन, राइट? So let's understand what has happened. So this has been successful. Like I said,
छोटी चीज लेकर जाने के लिए, सो 175 kg अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को भेजने के लिए। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि पीएसएलवी और जीएसएलवी में कितना ज्यादा पेलोड या कितनी सारी चीजें हम भेजते हैं। टेक्निकल टर्म इज पेलोड, राइट? सो स्मॉल व्हीकल इट इज केपेबल ऑफ कैरिंग ओनली अप टू 500 ग्राम, क्योंकि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। और कुछ कुछ मिशन के लिए वही चीज जरूरी होती है। लाइक आई गेव यू एन एग्जाम्पल, to go from 1 kilometer, to go, you know, from my house up to 1 kilometer, I will not take out my SUV. That makes no sense. That is just ruining the resources that I have. I'd rather pick up my cycle and cycle down or walk down, right? So that is why we have made this kind of a satellite. Now satellite launch vehicles की अगर हम बात करें, हमारे launch vehicles कितने हैं? तो सबसे पहला जो हमारा launch vehicle था उसका नाम था satellite launch vehicle। फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर उसका अपग्रेडेड वर्जन आया पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। फिर जीएसएलवी का एक वेरिएंट बहुत बढ़िया हमें लगा, जो कि था जीएसएलवी मार्क 3, जिसका नाम हमने लग दिया LVM-3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो अगर हम बात करें तो ये दोनों के दोनों आज के टाइम पे रिटायर्ड है, ये काम नहीं करते हैं। हम लोग आजकल सिर्फ काम किससे करते हैं? पीएसएलवी जो हमारे इसरो का पावर हाउस है, जीएसएलवी जिसका निकनेम है नॉटी बॉय बिकॉज कभी कभार ये फेलियर कर देता है, और सबसे बड़ा जो हमारे पास है वो है लॉन्च व्हीकल मार्क 3। इनफैक्ट यही यूज होगा गगनयान मिशन के लिए, और यही यूज हुआ था चंद्रयान 3 मिशन के लिए भी, ठीक है? और इसमें फिर एक और आ गया हमारा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, right? So these are the ones that have been pivotal for doing any kind of ISRO ka missions over the years. And this is, and the basic feature is कि वही SUV और स्कूटी वाली बात अगर वो दिमाग में आ गई, then you've understood the entire concept, right? So this is what I'm trying to tell you. This is SLV, satellite launch vehicle, augmented satellite launch vehicle, small satellite launch vehicle, right? PSLV is polar satellite launch vehicle, GSLV, you can see the difference, right? LVM-3 is so huge, and that is your hybrid reusable launch vehicle. Reusable is also another thing which we might do in on another day. उसके भी हम लोग बार बार कर रहे हैं। रीयूजेबल का मतलब क्या है कि एक मार्कर मैंने यूज किया, अगर मैं उसी मार्कर में फिर से इंक डाल के फिर से यूज करूँ, वो रीयूजेबल मार्कर, तो वो मेरे लिए कॉस्ट इफेक्टिव मेरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अगर वो रीयूजेबल नहीं है तो वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो अभी के लिए हम रीयूजेबल नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन उनके फ्लाइट टेस्ट जरूर कर रहे हैं, राइट? यू कैन रीड अबाउट पुष्पक इफ यू वांट टू, बट वी विल डू इट सम टाइम लेटर। सो PSLV इज आवर थर्ड जनरेशन। इसी के ऊपर हमारा चंद्रयान 1 हुआ था, इसी के ऊपर हमारा मंगलयान भी हुआ था, which was a crazy story because we went to the Mars orbit in the very first go, in the very first attempt. We were the first to go in the first attempt. वैसे we were the fourth to go to Mars का orbit, and also we did it with PSLV, which was considered to be great, right? So इसके different stages होते हैं। Solid rocket stage होता है, liquid stage होता है, cryogenic stage होता है, क्योंकि वो जो भी हिस्सा जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके वो खत्म होने लग जाता है, और फिर एंड वाला जो हिस्सा रह जाता है फिर या फिर वो ऑर्बिट करता है या फिर उसका कुछ हिस्सा लैंड करता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द काइंड ऑफ मिशन। जैसे कि मंगलयान मिशन वाज मार्स ऑर्बिटर मिशन, वो केवल ऑर्बिट करने के लिए था, राइट? सो if we talk about all of these, so basically what is happening here is they are talking about the earth orbits also. So LEO is low earth orbit. Let's talk about it, then we can understand it a little better. There are different types of orbits also that we have in any kind of a mission, ठीक है? और हर एक ऑर्बिट में ऐसा नहीं है कि एक ऑर्बिट सिर्फ एक ही चीज के लिए बनाया गया है, बहुत चीजों के लिए बनाया गया है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर ये हम अपनी अर्थ की बात करें तो ये अर्थ के इक्वेटर के आगे पीछे तकरीबन 160 से लेके 1000 किलोमीटर तक ये वाले ऑर्बिट को बोल देते हैं लो अर्थ ऑर्बिट। अब नाम से ही पता चल रहा है कि ये इजी है इधर जाना, तो ये सबसे एक्सेसिबल भी है। यहीं पे है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, गगनयान मिशन भी यहीं पे होगा। अगर हम बात करें एक और ऑर्बिट की तो दैट इज कॉल्ड द जियोस्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 36,000 किलोमीटर दूर है। तो आपको पता ही है कि it will take a very long time, a lot of resources, a lot of fuels to get to the geostationary earth orbit. फिर हो जाता है सन सिंक्रोनस ऑर्बिट।
अब सन सिंक्रोनस ऑर्बिट की बात करें या पोलर ऑर्बिट की बात करें तो ये यूजुअली स्पाई सैटेलाइट्स पे यूज होता है। तो हमें पता चल जाता है कि सूरज की किरणें अगर यहाँ पे है तो सैटेलाइट भी यहीं पे है, तो अगर कुछ छुपाना है तो साइड में रख लो। अगर आपके दिमाग में थोड़ा सा भी आ रहा है तो हमारा जो न्यूक्लियर मिशन था वो हमने अमेरिकन से ऐसे ही छुपाया था, क्योंकि हमें पता था कि अमेरिका की जो स्पाई सैटेलाइट है वो यहीं पे है। सो अब इन्हीं कई पॉइंट्स को हम देख रहे हैं। ये सारे लॉन्च व्हीकल हर जगह जा सकते हैं, पर एक होता है जुगाड़ू वाला ऑर्बिट, द बेस्ट ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू मी। सी एक तो हो गया अर्थ से डायरेक्टली यहाँ तक पहुंचना, इट विल टेक अ वेरी लॉन्ग टाइम, आई मीन अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज। एक तरीका होता है कि अगर ये अर्थ है और ये ऑर्बिट है तो एक चीज इसके आगे पीछे घूम रही है, एक पोर्शन पे आके उसको थोड़ा सा थ्रस्ट करो, फिर वो दूसरे ऑर्बिट पे चला गया, फिर थोड़ा सा करो, फिर वो तीसरे पे चला गया, ऐसे ऐसे करके ये दूर चला जाता है। और यही हमने यूज किया था मंगलयान में, यही हमने यूज किया है अपने आदित्य L1 में। सो दिस इज द जियोस्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट, और इन वेरी सिंपल वर्ड्स एक ऐसा ऑर्बिट जो कि हम यूज कर रहे हैं, या ऐसा तरीका जो भी हम यूज कर रहे हैं टू गो फ्रॉम द लो अर्थ ऑर्बिट टिल द जियो स्टेशनरी अर्थ ऑर्बिट। तो अब हमें समझ में आ जाएगा नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी सैटेलाइट्स की बात कर रहे हैं कि जैसे ये लो अर्थ ऑर्बिट लेके जा सकता है, सन सिंक्रोनस पोलर ऑर्बिट लेके जा सकता है, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट लेके जा सकता है, मोस्ट ऑफ देम आर यूटिलाइज्ड फॉर दैट, राइट। सो लाइक आई टोल्ड यू, ये देखो ये सारे के सारे हिस्से हैं, ये PSLV आपको दिखाया गया है कि जैसे सबसे पहले जब ये लॉन्च होगा तो सबसे पहले ये हट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ये भी हट जाएगा, दिस विल आल्सो गो, दिस विल गो, एंड फाइनली ओनली दिस विल रिमेन, बट दिस इज used for giving the thrust to that particular satellite to move into the orbit, right? So geosynchronous satellite launch vehicle की बात कर ली। what is payload? payload is जितना सामान हम भेज रहे हैं स्पेस में, ठीक है। तो जैसे GSLV में ज्यादा पेलोड कैपेसिटी होगी, SSLV में बहुत कम होगी, PSLV में SSLV से थोड़ी सी ज्यादा होगी, LV-M3 में सबसे ज्यादा होगी। सो द कैपेसिटी टू कैरी सम काइंड ऑफ सैटेलाइट्स, राइट, and which is why SSLV is a great thing because every time we don't have to send a lot, and imagine ये reusable भी नहीं है, फिर हमने इतनी बड़ी चीज और वो भी एक चीज को भेजने के लिए इतना बड़ा GSLV यूज किया, तो बिल्कुल इट इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्स, which is why sending our Earth observation satellite through the small satellite launch vehicle is a very good thing. Yes, and like I said, so there are 3-stage configuration. एक तो पहले solid propulsion is to propel it towards the orbit, right? Then velocity trimming module, क्योंकि it has to go away, एक celestial body से अलग जाते हो तो उसका gravitational force उसके सामने होगा ना, फिर थोड़ी देर के बाद उसका velocity को थोड़ा सा trim down करोगे ताकि वो दूसरे के orbit में जा सके, right? And payload capacity हमें समझ में आ चुका है। हर एक चीज की अलग अलग चीजें होती है, जैसे कुछ सिर्फ अर्थ को ऑब्जर्व करने के लिए होता है, कुछ पेलोड्स होते हैं सिर्फ कोई एक चीज को एनालाइज करने के लिए होता है। सो डिफरेंट पर्पस होते हैं डिफरेंट पेलोड्स के। एंड वेरियस टाइप्स ऑफ सैटेलाइट्स की बात करें तो वी हैव मल्टीपल। एक तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है हमारी, right, which is as the name suggests for communication. There is meteorological satellites that we have, high speed internet services इसके थ्रू है, स्टारलिंक प्रोजेक्ट है, ये सबसे लार्जेस्ट सैटेलाइट कॉन्स्टेलेशन है जो ब्रॉडबैंड कनेक्शन देगा सबको, राइट। वन वेब प्रोजेक्ट, ये यूके का एक कंपनी है जिसने अपना लॉन्च व्हीकल यूज करके इट हैज गॉन, सो वी आल्सो मेक अ लॉट ऑफ मनी बाय द वे थ्रू ऑल ऑफ दिस, राइट। Earth observation satellite, like I just said, is to observe the atmosphere, the biosphere, lithosphere, your oceans, right? Basically all the climate change patterns, fine. In fact, cropping patterns को भी change करने के लिए इन्हीं के through हम change करने की बात करते हैं, क्योंकि हमें पता चलता है कि कहाँ पे पानी ज्यादा है, कहाँ पे पानी कम है, right? क्या topography है, all of that we are able to understand through this. Remote sensing, geographical information, like I just said, right? Navigation satellite जैसे GPS है वैसे हम भी अपना बनाएंगे, right? So such kind of navigation satellites are also there, जहाँ पे हमें पता चलता है कि you should wonder, right? Like how our Google Maps keep telling us this is where you shouldn't go, this is where you should go. All of that is being mapped by all of these satellites that we have.
So all in all, it was a great intervention. Let's keep reading more about it. Now, before ending the topic, I'd like to give you a prelims practice question. So which of the following about SSLV developed by ISRO are correct? Carry payloads up to 500 gram into the low Earth orbit, combination of solid and liquid propulsion, primarily intended for launching large communication satellites, equipped with velocity trimming module, and then you have to select the right option. Now, before ending this topic, I'd like to make two important announcements. अगर कोई ऐसा बच्चा है जो कि UPSC Prelims 2025 के लिए बैठ रहा है and you're looking for a test series which is absolutely aligned with your UPSC paper pattern, look nowhere else and join Maluka IAS today, जहां पे एक बच्चे को 64 टेस्ट मिलेंगे, 34 prelims, 30 means. Along with that, there'll be discussion by our top mentors in both English as well as Hindi at an extremely affordable cost. And finally, understanding the fact कि education हर एक बच्चे के लिए affordable होना चाहिए, Maluka IAS has considerably reduced the cost of its monthly compilation of current affairs, जो कि दोनों English as well as Hindi में मिलेगा, whatever you are comfortable with. So thank you very much, and I will see you soon with another video.